हेलो एवरीवन पब्लिक, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक न्यूटन को डाइन में कैसे बदला जाता है। हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटे छोटे कंपटीशन में पब्लिक इससे सवाल आता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पब्लिक। एक न्यूटन को डाइन में कैसे बदलना है, एक न्यूटन को डाइन में कैसे बदलेंगे, मतलब कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, ये हम लोगों को जानना होगा। आइए इसको पढ़ने के पहले पब्लिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि न्यूटन किसका यूनिट होता है। तो न्यूटन होता है फोर्स का एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट होता है पब्लिक। और जो डाइन होता है, डाइन जो होता है ये फोर्स का ही यूनिट होता है, बट सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट। आपको बता दें पब्लिक, फोर्स का एसआई यूनिट होता है पब्लिक न्यूटन और फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। हम लोग कैसे पब्लिक एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को करेंगे, देख लीजिए। कन्वर्सन यही करना है ना, कि न्यूटन को डाइन में बदलना है, मतलब एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट जिसमें लेंथ को मीटर से, मास को केजी से और टाइम को सेकंड से मेजर किया जाए पब्लिक, वो एसआई सिस्टम होता है। जबकि सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, सी मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, वो सीजीएस सिस्टम होता है। और हमको इंटर कन्वर्सन करना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, ये सबको पता है। देख लीजिए पब्लिक, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अलग है, और ये यूनिट भी पब्लिक अलग है, लेकिन है दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी का। ये भी मीटर है मतलब लेंथ का, ये भी सेंटीमीटर लेंथ ही का। तो एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर वाला वैल्यू और उसका यूनिट एक सिस्टम में, देख लीजिए मीटर है, मीटर मतलब लेंथ का ही है ना, ऐसा यूनिट होता है और वो सीजीएस यूनिट होता है। तो एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और कुछ नहीं। याद रहे एक न्यूटन में कितना डाइन होता है निकालना है। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए पब्लिक हम लोग जान जाएंगे न्यूटन फोर्स का होता है, डाइन भी फोर्स का होता है। इधर हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिख लेंगे। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt के पावर -2, mlt के पावर -2। फोर्स का डायमेंशन होता है पब्लिक mlt के पावर -2, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, m मास हो गया, l लेंथ हो गया, t टाइम हो गया। तो आप बताइए कि पहला न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दे दिया है पब्लिक 1। अच्छा, इसमें पहला जो है वो एसआई में है, 1 को आप एसआई मान लीजिए और 2 को आप इधर से सीजीएस मान लीजिए, मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना। आप बताइए जल्दी से, N1 का वैल्यू कितना दिया होगा 1, और U1 मतलब यूनिट, और यूनिट क्या है पब्लिक, न्यूटन, और न्यूटन मतलब हो गया फोर्स, mlt के पावर -2। लेकिन न्यूटन एसआई में है, मैंने पहला वाला में, तो 1 1 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू कितना डाइन होगा ये निकालना है, N2 का वैल्यू, और यूनिट क्या हो जाएगा पब्लिक, डाइन। डाइन तो फोर्स ही है, फोर्स है तो mlt -2, लेकिन कौन सा सिस्टम में, सीजीएस में, सीजीएस में है। तो यहाँ पे 2 2 2 लिख लेंगे, 2 मतलब ये वाला है और 1 मतलब ये वाला। सिंस वी नो दैट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं पब्लिक, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 का वैल्यू 1 है, U1 का वैल्यू देख लीजिए कितना होगा, M1 L1 T1 के पावर -2, ठीक है। N2 का वैल्यू निकालना है और U2 का वैल्यू दे रखा है M2 L2 T2 के पावर -2। आप देख सकते हैं पब्लिक, N2 निकालना है पब्लिक, तो ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, M1 L1 T1 के पावर -2, M2 L2 T2 के पावर -2।
m1 मास इन पहला सिस्टम। पहला सिस्टम मतलब क्या हो गया, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास को हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे, केजी से। लेंथ इन पहला सिस्टम, एसआई में लेंथ को लिखते हैं पब्लिक मीटर से। टाइम इन पहला सिस्टम, एसआई में टाइम का होता है सेकेंड, उसका पावर -2। मास इन दूसरा, दूसरा मतलब सीजीएस। सीजीएस में मास को ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर से और टाइम को सेकंड से, पावर -2। पूरा का पूरा कट गया। किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे पब्लिक तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा, ग्राम, और इंटू कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, 1000 × 100, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। यानी जो फॉर्मूला बना पब्लिक, आज के बाद भूलेंगे नहीं इस फॉर्मूला को, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगर आपसे पूछ दे कि 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा तो डिवाइड में चलाएगा, यानी 1 डाइन में 10 के पावर -5 न्यूटन होगा और 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होगा। तो ये पब्लिक फार्मूला था। तो पब्लिक आई होप आप लोग सीख गए होंगे। ये पब्लिक किसी भी टाइप का अगर ऐसा सवाल रहे तो हम लोग ये फार्मूला लगा करके हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला ये, और दूसरी बात ये आपको जानना होगा कि किसका यूनिट है। बगल में डायमेंशन लिख लेंगे, 1 2 मान लेंगे, फार्मूला पर पुट कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही पब्लिक, और अगले वीडियो के लिए पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास पहले पहुंच जाए वीडियो, और आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट वीडियो, फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फिजिक्स में पब्लिक हम बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।